गांव के किनारे रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। सुबह सवेरे वह अपने खेत में हल चलाता। सूरज झुका ही था कि खेतों से थके हारे रामू घर की ओर लौटा। उसके कांधे पर हल, हाथ टेढ़ा सा और पसीना अभी भी माथे पर गीला था। धूल भरा चकला उसके जूतों पर जमी हुई थी। घर के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा, मोहन ने तुरंत भागकर रामू के पास आकर उसकी बांह पकड़ी और बोला, पापा, आज कितनी दूर तक हल चला, थक गए हो? रामू ने मुस्कुराते हुए मोहन की हेठी पहुंचते हुए कहा, हाँ बेटा, हल आज भिंडी के पास गड़ा हुआ मिट्टी तक गया, पर तुम्हारे लिए थकान मिट जाती है। उसने मोहन को छाती से लगाया। अंदर जाते ही रामू को रसोई से आटे की मीठी खुशबू आई। उसकी पत्नी गीता चूल्हे के पास बैठी हुई तनिक झुककर रोटियां सेंक रही थी। हाथों की सफाई झलक रही थी, पर चेहरे पर थकान की परछाइयां भी थीं। फिर भी उसकी आंखों में एक नरम सी शांति थी। अरे पापा, गीता ने हल्का सा हंसकर कहा, आ जाओ, दाल और रोटी गर्म है। मोहन ने कह रखा था कि रोटी सीधे आपकी प्लेट में ही रख दूं। मोहन ने शरारती सा कहा, पापा, आज तुमने मेरे स्कूल का होमवर्क भी देखा था ना? मैंने तुमसे कहा था, हल चलाकर ही बुद्धिमानी आती है। खाने के बीच रामू ने अपने खेत की बात बताई, कैसे बारिश ने आज थोड़ी मदद की और कैसे बाजार में आलू की कीमत थोड़ी ऊपर चली गई। हंसी मजाक के बीच सबका मन हल्का हो गया। खाने के बाद रामू अपने छोटे से बगीचे में गया, जहां एक बूढ़ा आम का पेड़ था। पेड़ के नीचे बैठकर उसने बच्चों को गांव के पुराने किस्से सुनाए, कैसे उसके पिता ने इसी मिट्टी में कभी बीज बोए थे, कैसे खेत का पहला मक्का सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता था। रात के गहरे सन्नाटे में जब हर कोई सो गया, रामू अकेले बाहर बैठा रहा। चांद दोनों के घर की छतों पर चमक रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और सोचा, बारिश सही समय पर हो और बच्चे पढ़ निकले, बस यही दुआ है। वह जानता था कि खुशियां बड़ी चीजों से नहीं, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से बनती हैं। पत्नी की हंसी, बेटे की चिपकन और खेत से लौटते समय मिलती मिट्टी की सौंधी खुशबू। अगले दिन सुबह रामू ने ठान लिया कि थोड़ी बचत करके वह मटमैली छोटी सी सीढ़ी बनवाएगा, ताकि घर के सामने पानी की निकासी ठीक हो जाए और बेटी की पढ़ाई के लिए थोड़ी रोशनी वाली लैंप खरीद सके। गीता ने उसकी बातें सुनकर कहा, धीरे धीरे सब होगा, हम साथ हैं। मोहन ने भी अपनी नकदी वाली गुल्लक खोलकर चावल के पैकेट के लिए कुछ पैसे दिए। छोटे छोटे प्रयास, पर सकेत थे कि परिवार ने मिलकर ही किसी भी मुश्किल का सामना करना होता है। कहानी यही सिखाती है कि गरीबी किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि संघर्ष और साथ से भी एक सिक है। मिट्टी में पसरे बीजों की तरह उम्मीदें भी धीरे धीरे जड़ पकड़ती हैं। रामू का घर रिश्तों और धैर्य से भरा हुआ था, और यही उसके असली खजाना था।